आज 77वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को, समस्त भारतवर्ष वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज के दिन ही 1950 में हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ था। जो गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं, उसको संविधान को बनाने में हम लोगों को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और 1950 में हम लोगों को एक ऐसा संविधान मिला था जिससे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हमारी सामाजिक स्वतंत्रता और हमारे जीवन के हर पहलू को स्वतंत्र बनाने के लिए कुछ नियमों को बनाया गया था, जिसको आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। असल में हम स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन हमारे नियमों को उसमें कई ऐसी समस्याएं थी कि हम स्वतंत्र हुए थे, लेकिन ऐसे नियम थे, राजाशाही नियम थे, साहूकारी नियम थे, तो हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन जब संविधान हम लोगों के पास आया, हम लोगों को एक संविधान मिला, एक नियम मिला देश चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, तो आज के दिन हम लोगों को सच्ची आज़ादी आज के दिन ही मिली थी, जिससे हम अपने मन मुताबिक अपने जीवन के प्रति जो भी अपन तरक्की कर सकते हैं, जो भी अपने विकास कर सकते हैं, उसके लिए आज हमें स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता वो नहीं होती है कि हम अपने लिए तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसमें दूसरों का बुरा हो रहा है। असली स्वतंत्रता तो वो है कि अगर हमारे लिए अच्छा हो रहा है तो हमें देखना पड़ता है कि दूसरे का भी उसमें कहीं ना कहीं अहित ना छिपा हुआ हो। आज हमारा सुएज सोलर परिवार धीमे धीमे मजबूत होता हुआ आगे बढ़ रहा है। पहले हमारी संख्या कुछ कम होती थी, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, और आशा करते हैं और भरोसा भी दिलाते हैं कि आगे हमारा ये परिवार कम होने वाला नहीं है। ये परिवार और बढ़ेगा, सशक्त बढ़ेगा, विश्वास के साथ बढ़ेगा और मजबूती के साथ बढ़ेगा। हमारी कंपनी पूरे बुंदेलखंड में आज सोलर के लिए टॉप कंपनियों में हम लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन आगे हम लोग इसको बहुआयामी भी बनाएंगे। जैसे हम लोग और भी ऐसे कई क्षेत्रों में काम करेंगे, जैसे हम लोग स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे, हम लोग सुरक्षा पे भी काम करेंगे, और आज हम प्रदूषण पे काम कर रहे हैं, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी पे, जिससे हमारे प्राकृतिक जो स्रोत हैं ऊर्जा के, उनको बचाया जा रहा है और सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इसमें सारी टीम पूरे तन मन धन से, कई लोगों के पास स्टाफ होगा, लेकिन आज जो हमारे पास स्टाफ है, पूरा एक ऐसा स्टाफ है जो अपनी खुद की जिम्मेदारी समझता है, अपने काम के प्रति पूरी जवाबदेही रखता है, और जो भी ग्राहक हम लोगों के पास में आते हैं, आज सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी कि वो सारे ग्राहक हम लोगों से संतुष्ट हैं। कोई भी ग्राहक किसी भी तरीके का अगर शिकायत करके आता है तो उसका तुरंत सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। और आज हम पिछले 15 अगस्त को भी हमने इसी छत पे बोला था कि आप लोग आगे बढ़िएगा, मेहनत करिएगा। यहाँ पे अभी इसी महीने पे कुछ टेलीकॉलर को हमने जो सैलरी दी है, शायद 20,000 25,000 के आसपास दी है। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा स्टाफ 20, 25 व 50,000 की सैलरी मिले, क्योंकि आज के जीवन पे महंगाई में 5, 10, 15,000 में कुछ नहीं हो पाएगा। आप पर्सनल खर्च भी नहीं चला पाएंगे। तो ये हम भरोसा दिलाते हैं, आप लोग बिना किसी झिझक के, आपका एक पहला एक ऑनर ऐसा है जो डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय के साथ रहता है, एम्प्लॉयों के साथ में सुख दुख में सहयोग करता है, और जाके कस्टमरों को भी साथ में फॉलो करता है। तो हम तो ये कहते हैं कि आज हम मालिक ना हो कि आप लोगों की टीम के सदस्य हैं, आप लोगों के दोस्त हैं, आप लोगों के साथी हैं, आप लोगों के भाई हैं। तो इन सभी चीज़ों को बिल्कुल नेगेटिव नहीं रखना है। सभी लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, हम कोशिश ये करते हैं कि 99% प्रॉब्लम है हम पे छोड़ दो, लेकिन 1% प्रॉब्लम खुद मैनेज कर लो, काम चलता रहेगा। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है हम किसी चीज में दिमाग खराब हो, उसी समय कोई डिमांड आ जाती है, तो हो सकता है कभी भड़क भी जाते हो। तो कभी कभी देख लिया करो कि सर ऐसा तो नहीं परेशान है किसी चीज को लेके, अगर आप पे भड़क गए हैं तो एक बड़ा भाई होने के नाते माफ कर दिया करो। तो इन चीजों पे कभी नेगेटिव नहीं होना है। और इतना और आप लोगों ने देखा होगा इतने दिनों में, हमारे पास में सब लोग खास हैं। हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो पता है लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा परिवार कहाँ है। हमने कहा यार हमारा कोई खास नहीं है तो कोई बुरा भी तो नहीं होगा। भाई खास होगा तो बुरा भी होगा, तो जब बुरा खास नहीं है तो सब लोग अपने हैं।
भाई आप अगर किसी को खास बनाओगे, किसी को, वो तो कोई ना कोई बुरा आपके पास होगा। तो सबसे अच्छी चीज है कि हम किसी के साथ कोई भी भेदभाव ऐसा नहीं होगा कि जिससे उसको लगे कि ये यहाँ पे इनका शोषण हो रहा है, इनका यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है। ये चीज किसी भी हमारे एम्प्लॉय के साथ में, किसी भी हमारे जिम्मेदार, जो भी हमारे यहाँ पे जिम्मेदारियां भी लोगों के पास है। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता है कि हम बॉस हैं। जिम्मेदारी का मतलब होता है कि आपकी जवाबदारी ज्यादा है। भाई कोई सोचे कि हम भाई कंपनी के अच्छे पोस्ट पे हैं तो हम बॉस हैं, बॉस नहीं है। आपकी जवाबदारी ज्यादा है। आपको नियमों के प्रति खुद पालन करना है और सबको पालन कराने के लिए आपको प्रेरित भी करना है। भाई हुक्म चलाना बॉस नहीं होता। यहाँ पे कोई सरकारी सैलरी नहीं मिलती है। एक कोई भी कंपनी एनजीओ होता है। एनजीओ का नाम सुना है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंपनी हमारे लोगों के द्वारा चलाई जा रही, जिसमें हम ही लोगों को काम करने के लिए हमारे लिए आर्थिक जरूरतें पूरी करनी है। यहाँ कोई नहीं आएगा आपको पैसे देने के लिए, यहाँ कोई नहीं आएगा आपको सिस्टम बनाने के लिए। यहाँ हम ही को सिस्टम बनाना है, हम ही को मेहनत करनी है, हम ही को वहां से आर्थिक जरूरतें पूरी करनी है। ये हमारा एक एनजीओ टाइप का होता है कि हम अपने लिए, अपने साथ, अपना नियमों पे काम करते हैं। तो इसी आशा के साथ कि अगली बार हमारा जो गर्मियों में उद्देश्य है कि हम कम से कम इस कंपनी को 2-3 चीजें ऐसी और लाने वाले हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जितनी सैलरी आपको यहाँ मिल रही है उतनी आपको, कहते नहीं, पार्ट टू में भी वहां उतनी सैलरी आप कमाने की, अगर आप में जज्बा है तो वहां से पार्ट 2 में भी उतनी सैलरी कमा लोगे। वो कहते नहीं, बोनस। अगर यहाँ 15,000 कमा रहे हो, वहां से 10,000 का बोनस हो गया तो टोटल 25,000 हो गए। और हमें नहीं लगता कि आज के जमाने में 20-25 हजार रुपए से सैलरी अगर किसी को कम मिलती है तो वो खर्चा चला पाता होगा। क्योंकि हम खुद सोचते हैं कि रोजाना हम सन फ्रांस से यहाँ आते हैं तो 3-4 हजार का तो महीने का हमारा डीजल पेट्रोल खर्च हो जाता है। तो इन्हीं सभी आशाओं के साथ, कभी अगर डांटते हैं, लगता है कि भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हर जगह हम ही सही होंगे, कई जगह हम भी हो सकता है कि कहीं हम जबरदस्ती के डांट रहे हों, लेकिन उस चीज को बुरा नहीं मानना है। जब लगे कि अब हम भैया को बताने के स्थिति में हैं, आप बिल्कुल बताओ, आपकी बातों को माना भी जाएगा, उन नियमों को फॉलो भी करा जाएगा। हमारी ये 2-3 जो 4 लोग हैं जो जिम्मेदारी, हम तो कहते भाई नियम तुम लोग बना लो ना, भाई तुम लोग नियम बना लो, हमें बता दो कि ये नियम हम लोगों ने बनाए हैं, अगर हमें सही लगेगा चलाओ। भाई हमें नियम बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस ऐसा नियम बनाना इसलिए जरूरी होता है कि उसमें समानता होती है नियमों में। भाई आज एक नियम लिखा हुआ है, इनके साथ समानता, उस नियम के लिए कड़ाई हो गई, इनको ढील हो गई, तो वो समानता नहीं रहती। नियम का मतलब ये है कि अगर उसके लिए, इनके लिए भी कड़ाई है तो इनके लिए भी कड़ाई है। अगर इनके लिए भी अगर उसमें लूज, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने हाफ डे पे कई लोगों को पनिश किया है, और 1-2 बार किसी ने अगर कहा है कि सर इस महीने का या इस 15 दिन का छोड़ दो, अगली बार तो हमने एक का नहीं छोड़ा होगा, फिर हमने सबको छोड़ दिया होगा कि भाई तुम्हारा नहीं अकेला छोड़ेंगे। फिर उसमें हमने सबको छोड़ना पड़ा। भाई एक का अगर छोड़ देंगे, दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, तो यह क्या मतलब? ये हमें खुद अंदर से लगेगा कि नहीं, हमने और लोगों के साथ गलत किया है। तो सोएस सोलर परिवार आज आप लोगों के सहयोग से आज हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी हम लोगों ने एक बनाया है। ये आप लोगों की मेहनत से ही सारी चीजें, आज हमें लगता है कि हमारा इतना रेवेन्यू आगे जा रहा है तो हम कुछ काम करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। जब हमें लगेगा कि हमारा रेवेन्यू जा ही नहीं रहा है तो हम कुछ काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। तो आप लोगों के सभी के सहयोग से इतना जरूर बता रहे हैं कि आज इतना जो परिवार है, ये परिवार झांसी के सभी कंपनियों पे भारी पड़ेगा एक दिन। बस लंबे समय तक जुड़ के रहना है। कई स्टाफ हमारे पास आता है कि जिनका 2 महीने का, 4 महीने का एक्सपीरियंस होता है। क्या 2-4 महीने में हो सकता है उस कंपनी को आप लोग सही से समझ पाते होंगे? नहीं समझ पाते होंगे ना। उसमें वहां आपकी जगह उस हिसाब से बन पाती है ना, वहां से आपने कुछ कमाया होगा ना उस कंपनी को कुछ दिया होगा। तो हमारा मतलब है कि हाँ, अगर किसी को कोई समस्या आती है, किसी के यहाँ शादी आ गई, किसी के एग्जाम आ गए, किसी को कोई बाहर जाना, तो क्विट करना अलग बात है, उसमें हम लोग सब लोग साथ हैं। अच्छा लगता है, जैसे हमारे यहाँ से किसी की सर्विस लग के जाएगी तो हम लोगों को कितना अच्छा लगेगा, उसका हम लोग विदाई समारोह भी करेंगे। भाई कि एक ऊंचे पोस्ट पे जाओ, भाई यहाँ से आप छोड़ के फिर भटक रहे हो तो कल के दिन हमें भी लगता है कि यार तुम्हें क्या बुरा था वहां पे, क्यों भटक रहे हो। इसी आशा के साथ कि आज हम लोग एक गणतंत्र दिवस पे, एक नियमों का ये दिवस है। आज नियमों का पालन करने के लिए हमें एक संविधान दिया गया था। आज हम एक कसम जरूर खाएंगे कि जो कंपनी के जो नियम बनेंगे उसको
बिल्कुल हृदय में अंगीकार करेंगे, उसको हृदय से मानेंगे। ये नहीं कि भैया दिख रहा है सो मानने लगे, भैया सो खत्म हो गए, उसको मानेंगे।